अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बात करेंगे सहरी के डाइट प्लान के बारे में, या हम रोज़ा किस तरीके से रखें और रोज़े की शुरुआत किस तरह करें। बिस्मिल्लाह करके हमें रोज़े की शुरुआत करनी है और ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना है रमज़ान के महीने में, सहरी में ख़ुसूसी तौर पे, जिसकी वजह से हम पूरा दिन एनर्जेटिक भी महसूस करें और उसकी वजह से हमें थकावट और प्यास कम से कम लगे। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल में सबसे पहले दूध और दही से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आ जाता है, जिसमें हम सवैयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये उस वक़्त हमें करना है जबकि हम तकरीबन सहरी के अख्ताम पे पहुँचे। पानी का इस्तेमाल हमें सहरी के शुरू में भी करना चाहिए और दरमियान में भी करना चाहिए और आखिर में भी करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमें रोज़ा रखना है, वरना अमूमी तौर पे ये होता है कि पानी का इस्तेमाल हम खाने से पहले ही करते हैं। जिन लोगों को हार्ट बर्न और एसिडिटी की शिकायत होती है, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया और तलन और पराठे और ऐसी तेल और चिकनाई वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी वजह से पूरा दिन प्यास भी लगती है और वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोग ये भी कोशिश करते हैं कि सुबह सहरी के टाइम पे रात का बचा हुआ सालन इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर पराठे के साथ अंडे का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर तेल को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, वरना स्लाइस के साथ बॉयल्ड एग और ऑमलेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीरियल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि दूध की वजह से ठंडक भी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि एंड में दांतों को ब्रश करना ना भूलिएगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, यानी कि जो आपके जिस्म में देर तक रहते हैं और जिनकी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत डिलेड और स्लो रहता है, उसमें फल आते हैं, उसमें सब्जियां आती हैं, उसमें दालें आती हैं, बीन्स आते हैं। इनका इस्तेमाल सहरी में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम इन्हीं को निगलेक्ट कर देते हैं और उसके बजाय तलन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पराठों और चावलों की तरफ चले जाते हैं, जिनकी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना नहीं भूलना। तो हम दालों का इस्तेमाल, बीन्स, लेंटिल्स का और फलों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, वरना क्या होता है कि कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है और उसकी वजह से हमें तकलीफ़ रहती है। अगर हमें फल वगैरह ना भी मिले तो रीजन्स या प्रून्स या बादाम और अखरोट, इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल हमें कम से कम सुबह सहरी में करना है, वरना उसकी वजह से हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और उसकी वजह से जो है हम पूरा दिन जो है प्रॉब्लम में रहते हैं। तो उसमें चीज़ का इस्तेमाल हम सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि वो नमक से भरपूर होती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सहरी में हमने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, जो कि दही और अंडे से मिलेगा। दूध का इस्तेमाल भी करना है, वरना बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और मसल मैस भी आपका बहुत ज़्यादा ख़त्म हो सकता है। खजूर का इस्तेमाल सहरी और अफ्तार दोनों के लिए बहुत अच्छा है, उससे आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और आपको फाइबर भी मिलेगा और आपके शुगर लेवल्स वो भी कंट्रोल रहते हैं। और विटामिन्स लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपके जो भी ब्लड टेस्ट हुए थे, जैसे मैं अपने तमाम तर क्लाइंट्स के ब्लड टेस्ट ज़रूर कराती हूँ जिन विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, और ऐसे विटामिन्स जिससे आपको भूख ना लगे और आपका वज़न भी ना बढ़े और आप एनर्जेटिक रहें, उनमें ब्लड टेस्ट के हिसाब से आपने अपने डॉक्टर से पूछते हुए सुबह सहरी के टाइम पर अपनी तमाम तर दवाइयाँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अपनी शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ये सब लेना ना भूलिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड हैं तो आप रोज़ा बहुत तरीके से रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल अप एंड डाउन हो जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ आप जा सकते हैं, तो फिर आप बेशक रोज़ा ना रखें। हमारे मज़हब में इतनी गुंजाइश है। और प्रोसेस फूड्स, यानी कि आपने जो चीज़ें बेकरी से मंगवाई थी, जो चीज़ें आपने तली थी, जिसमें पिज़्ज़ाज और बर्गर्स और रोल्स या बाज़ार वाली जितनी भी चीज़ें शामिल हैं, उनका इस्तेमाल सुबह सहरी में हरगिज़ ना कीजिएगा। उसकी वजह से वज़न तो बढ़ेगा ही, लेकिन पूरा दिन आपको बहुत प्यास लगेगी, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड के आइटम्स होते हैं, हमेशा जहन में रखिए, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि उन सब के अंदर नमक या शुगर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स में कॉमनली यही दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या फिर सोया सॉस। ये तमाम तर चीज़ें नमक से भरपूर होती हैं, और जब ये चीज़ें नमक से भरपूर हो जाएंगी तो उसकी वजह से आपको मज़ीद प्यास लगेगी, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगी, मज़ीद आपको स्वेलिंग होगी। तो तरीक़े से सहरी को कंप्लीट करते हुए और आपने ज़्यादा अपना फोकस जो रखना है वो नमाज की तरफ रखना है, और ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें फ़ाइबर, इसबगोला, हज़, फल सब्जियाँ शामिल हों, विटामिन्स की वजह से आपका इम्यून सिस्टम शामिल
स्ट्रॉन्ग हो जाए। आखिर में आपने जो है सूरह फातिहा पढ़ते हुए और दही को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इलायची वाली हर्बल टी भी ले सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा चाय का या कॉफ़ी का इस्तेमाल किया सुबह सहरी के टाइम पे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो एक डायरेटिक है और पूरा दिन आप बहुत जल्दी यूरिन पास कर लेंगे और जिस्म से सारा पानी जो है वो खारिज हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि कैफिनेटेड चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनका इस्तेमाल ना करें ताकि आपके जिस्म से पानी खारिज ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हीं के साथ साथ आपने जूसेस का इस्तेमाल भी सुबह सहरी में नहीं करना। उसकी वजह से भी आपके जिस्म में शुगर की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो भी जिस्म से निकल जाता है। आपको उसमें न्यूट्रिशन तो कोई मिल ही नहीं। उससे बेहतर है कि आप पानी का इस्तेमाल कर लें, इलायची वाली जिंजर टी का इस्तेमाल कर लें, योगर्ट का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, मगर उसमें आप चीनी का और नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और साथ ही साथ आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि अपने हाइड्रेशन लेवल्स का मेंटेन करते हुए, स्पाइसी और नमकीन इन चीज़ों को छोड़ते हुए, आपने इस बात का भी जहन रखना है कि रोज़ा रखते हुए कोई ऐसा काम ना करें जिसके बाद आपका बहुत ज़्यादा आप स्वेटिंग करें और बहुत ज़्यादा आपको पसीना आए। तो आई थिंक इस डाइट प्लान के तहत इतनी डिटेल में मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। अपने कैलोरिक इंटेक के हिसाब से आप रमज़ान का महीना बहुत अच्छे तरीके से सहरी के साथ गुजार सकते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नए डाइट प्लान के साथ आपसे मुलाकात होगी। कराची में मैं मौजूद होती हूँ हर क्लिनिक में, लेकिन ये टिप्स मैं आपको देती रहूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।